दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम और एक नए प्रोडक्ट के साथ यहां पर उपस्थित हैं। बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसका नाम है थंडर ब्लास्ट, जो कि AWPL कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और कंपनी का हीरो प्रोडक्ट भी, क्योंकि दोस्तों लाखों लोगों के हेल्थ को इसने वापस से रिवाइव करके बैलेंस करने का काम किया हुआ है। हजारों लोग इसके फैन हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने जब इस्तेमाल किया तो उन्होंने खुद ही अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया हुआ है। आपको हजारों प्रूफ मिल जाएंगे इंटरनेट में, यूट्यूब में। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो थंडर ब्लास्ट काम कैसे करता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, यह सभी फैक्टर्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं कि भारत में हर 2 में से एक व्यक्ति को क्रॉनिक फटीग की शिकायत है, यानी कि वह इंसान खाना खा रहा है लेकिन थका हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन उसके शरीर में ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, यानी कि अच्छे से वो ऑब्जर्व न्यूट्रिशन नहीं हो पा रहे हैं। दुनिया में जो पैरालिसिस और स्ट्रोक के जो केसेस हैं वह 20 साल के अंदर में 50% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप समझ सकते हैं 50% से ज़्यादा यह केस कैसे बढ़ गए हैं स्ट्रोक और पैरालिसिस के, क्योंकि फटीग जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगा है। दोस्तों अगर मैं बताऊं तो खास करके भारत में जितने भी पुरुष हैं जिनकी उम्र 40 साल के आसपास है, उनका जो वाइटलिटी लेवल है कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है। आज यानी कि आज स्टेमिना की कमी उनके शरीर में देखने को मिल रही है। वह अच्छे से फिजिकली एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारी दूसरी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जैसे लो स्पर्म काउंट की समस्या है, इरेक्टाइल डी फंक्शनल की समस्या है। तो ऐसे केसेस भारत में इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं? सबसे बड़ा रीज़न जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो सारे स्टडीज़ में भी प्रूव हो चुका है, सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। दूसरा रीज़न है स्लो ब्लड सर्कुलेशन। आपने देखा होगा आज के दौर में बहुत सारे लोगों का जो जॉब प्रोफाइल है वह लंबे समय तक ज़्यादा काम जो है बैठ करके कर रहे हैं। कोई इंसान अगर 8 घंटे 9 घंटे लगातार बैठेगा, खाना खा करके तुरंत बैठ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि उसके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वह अच्छे से काम नहीं कर रहा है। उनके जो शरीर में ऐसी जो प्रॉब्लम है वह बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगते हैं। यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला तैयार किया हुआ है थंडर ब्लास्ट रस, यह बेसिकली जो है 4 तरीके से जो है हमारे शरीर में काम करता है। देखिए इसके अंदर हमने बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा हुआ है जो वीर्यवर्धक हैं, जो हमारे शरीर के स्ट्रेंथ को और रिकवरी को बढ़ाता है। इसके अंदर हमने मेध्यवर्धक यानी कि हमारे कॉग्निटिव फंक्शन, हमारे मेंटल हेल्थ को इन्हेंस करने के लिए भी जो है जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी कि डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, और हमारे रिजिलेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमने इसमें बहुत सारे रसायन और भस्म का भी इस्तेमाल करा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। मेरे हिसाब से यहाँ पर सभी लोगों ने सुना ज़रूर होगा कि बहुत ही पॉपुलर जड़ी बूटी है अश्वगंधा। बेसिकली हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यह हमारे शारीरिक बल को बढ़ाता है, लेकिन हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अश्वगंधा के इस्तेमाल से हम हमारे स्ट्रेस हार्मोन को जो है कम करते हैं, जिसको कहा जाता है कि कार्टिसोल। अगर हमारा कार्टिसोल लेवल बढ़ गया तो स्ट्रेस की समस्या बढ़ेगी। तो कार्टिसोल लेवल को कम करने के लिए हमने इसके अंदर अश्वगंधा का इस्तेमाल करा हुआ है। इसके
अंदर ब्राह्मी है जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को जो है बढ़ाता है। यानी कि वैसे लोग जो बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव हेल्थ से जूझ रहे हैं, नींद अच्छे से नहीं आ रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मेंटल फॉग जो है बढ़ा हुआ है, ऐसे केस में ब्राह्मी जो है काम आता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर हमने आंवले का इस्तेमाल करा हुआ है। तो आंवला बेसिकली करता क्या है, जो कि हम खाना खाते हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, उस न्यूट्रिशन को हमारे शरीर में ऑब्जर्व कराने का काम करता है। शतावरी है जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। मूसली इसके अंदर है जिसको मस्कुलर फटीग की समस्या आ रही है, स्टेमिना अच्छे से नहीं बन पाता, उस केस में मूसली काम आएगा। और इसके अंदर बहुत सारी भस्में हैं, जैसे मोती भस्म है। मोती भस्म का इस्तेमाल किया हुआ है, साथ में यशर्ड भस्म का इस्तेमाल करा हुआ है, जो कि बेसिकली रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करता है। तो यह एक मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है जो बहुत सारे फैक्टर्स पर काम आता है। तो थंडर ब्लास्ट हमें इस्तेमाल कैसे करना है, यह प्रोडक्ट जो है आपको पावरफुल प्रोडक्ट के तौर पर आपके सामने पेश है। डोज इसकी आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, मैक्सिमम डोज आपको 15 से 20 ml तक गुनगुने पानी में मिला करके जो है ब्रेकफास्ट के बाद देना है। और रात को जब थंडर ब्लास्ट इस्तेमाल करें तो कोशिश करना है कि गुनगुने पानी या दूध के साथ लेंगे। मॉर्निंग में गुनगुना पानी के साथ, रात को गुनगुने दूध के साथ। कम से कम 6 से 8 हफ्ते बिना गैप के आपको यह प्रोडक्ट यूज़ करना है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, यह हमारे शरीर में तब काम करेगा जब हम बिना किसी गैप के जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जो प्रोटोकॉल हमने तैयार किया हुआ है 4 से 6 हफ्ते का, उसको जो है फॉलोअप करेंगे। यह प्रोडक्ट किसे नहीं देना है, आप सभी को पता होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को जो है इस प्रोडक्ट को नहीं देना है, या हाई बीपी वाले को आपको नहीं देना है। इस बात का ध्यान रहे कि पैरालिसिस, लकवा और स्ट्रोक के बाद रिकवरी के लिए जो आपको जो है इसके लिए यहाँ पर अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति आपको करनी है, और साथ में ब्राह्मी प्राणायाम आपको करना होता है। सूक्ष्म व्यायाम में सूक्ष्म योग क्रियाएं आप कर सकते हैं, जैसे उंगलियों को, पाँव को हिलाना डुलाना। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर ताड़ासन वगैरह करना होता है। तो दोस्तों हल्के योगासनों से नसों को जो है पूरी पुनर्जीवित करने और रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने में मदद करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो? यदि अच्छा लगा तो अपने जानने पहचानने वालों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह आपको इजीली मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। जय SCPS, जय उत्तराखंड।